हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी के बीच में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, नो बकवास करते हुए, और ये है मुगल कालीन साहित्य। ठीक है ना, तो फटाफट देख लेते हैं कि मुगल कालीन में या मुगल काल में कौन कौन सी पुस्तकें, कौन लिखा था और किस भाषा में। खूब पूछा जाता है प्रश्न, दौड़ा दौड़ा करके। यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर उठा लीजिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर आएगा। अगर आए तो फिर मेरे पास आ जाना, ठीक है ना। लेकिन जितना बताया जाए उतना पढ़ भी लेना, तो आपसे बाहर जाएगा नहीं एग्जाम हॉल में ना, एकदम झक मार के आपके पेपर में छपने वाला है क्वेश्चन। आइए तो देखते हैं फटाफट। तो कहा गया, तो मुगल कालीन आप सभी लोग जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल काल की स्थापना की गई है। मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। कब? 1526 ईस्वी में ना। और चलता कब तक है? तो आप कहेंगे औरंगजेब तक आता है। 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल काल, ये मेन मुगल काल था। फिर धीरे धीरे पतन होने लगता है ना। मुगल काल तो चलता है आपका कब? तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी 1857 की क्रांति तक आता है। लेकिन पतन के साथ वो उत्तर मुगल काल के बीच में आ जाता है। जो मेन मुगल काल है वो आपका सिर्फ 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक ही माना जाता है। ठीक है, आइए तो आज मुगल कालीन जो आपकी बुक है, साहित्य है, तो इनको फटाफट देखते हैं। ये बुक है और किसने लिखा है, खूब पूछा जाता है। जैसे तुजुक, तुझके बाबरी या तुजुके बाबरी, या बाबरनामा किसने लिखा? तो खुद बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। फिर आता है रिसाल ए उसज, रिसाल ए उसज किसने लिखा? तो बाबर ने लिखा तुर्की भाषा में। ठीक है, फिर आता है तारीखे रशीदी, किसने लिखा? मिर्जा मिर्जा हैदर दोगलत, इनका नाम थोड़ा याद रखना, मिर्जा हैदर दोगलत, फारसी भाषा में। हुमायूं नामा सबको, बच्चे बच्चे को शायद याद होता है, क्योंकि गुलबदन बेगम ने लिखा था फारसी भाषा में। ठीक है, कानून ए हुमायूनी किसने लिखा? तो आप कहेंगे ख्वांद मीर ने लिखा। किसने? ख्वांद मीर ने लिखा फारसी भाषा में। कहा गया तजकिरात उल बकियात किसने लिखा? तो जौहर अफ्तावची ने लिखा फारसी भाषा में। वकायत मुस्ताकी किसने लिखा? तो आप कहेंगे रिजकुल्ला मुस्ताकी ने लिखा था फारसी भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तोहफा अकबर शाही किसने लिखा? तो अब्बास खान सरवानी ने लिखा था फारसी भाषा में। आईने एक अकबरी या अकबरनामा किसने लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल ने लिखा था। कितने? अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। कहा गया तारीखे अल्फी किसने लिखा? तो मुल्लाद दाऊद ने लिखा था फारसी भाषा में। कहा गया इनको एक बार चिपका लेना, लिख लेना, इससे बाहर नहीं आएंगी, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, कहा गया तारीखे आल्फी किसने लिखा? तो मुल्लाद दाऊद ने लिखा फारसी भाषा में। कहा गया नफाइस उल मासिर किसने लिखा? तो अजवीनी ने लिखा फारसी भाषा में। ठीक है, याद रखना। आगे आता है आपका, कहा गया आगे आता है आपका कि तबगाते अकबरी किसने लिखा? या तारीखे निजामी, इसका दूसरा नाम तारीखे निजामी है, जो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था फारसी भाषा में। ठीक है, अगला है आपका, ये बदायूनी वाली खूब पूछी जाती है, मुंतखब उत कहा गया तवारीख, इनके नाम ही ऐसे हैं, क्या करेंगे आप ना। मुंतखब उत तवारीख बदायूनी ने लिखा था किसमें? फारसी भाषा में। याद रखना। कहा गया तारीख है फरिश्ता किसने लिखा? तो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह ने लिखा था फारसी भाषा में। ठीक है, अगला है तारीख है, कहा गया अगला है तारीख है सलातीन ए अफगान, तो अहमद यादगार ने लिखा था फारसी भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया जवदत उत तवारीख किसने लिखा? शेख नीरुल हक ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिपका लो अपने साथ। कहा गया हालात असद बेग किसने लिखा? तो फैजी सरहिंद ने लिखा फारसी भाषा में, लिख लो। तुझके जहांगीरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा? जहांगीर ने। किसमें? फारसी भाषा में है। ठीक है, याद कर लो। कहा गया इकबाल नामा है जहांगीरी किसने लिखा? तो आप कहेंगे मोतबिंद खान ने लिखा था। किसने? मोतबिंद खान ने फारसी भाषा में। ठीक है, कहा गया मासिरे जहांगीरी किसने लिखा? तो ख्वाजा कामगार ने फारसी भाषा में लिखा। इंपॉर्टेंट है। कहा गया पादशाह नामा किसने लिखा? तो मोहम्मद आमीन अजवीनी लिखे फारसी भाषा में। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये वाली पूछी जाती है खूब कि पादशाह नामा किसने लिखा? तो आप कहेंगे अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फारसी भाषा में। तो आप कहेंगे दोनों पुस्तकें एक ही जैसी हैं, तो याद कैसे करें भाई? एक का नाम याद कर लो,
और ऑप्शन में एक ही आएंगे, चाहे ये वाली आए चाहे ये वाली आए, ठीक है, तो एक ही आएगी, मतलब एक ही लोगों के नाम आएंगे। कहा गया शाहजहां, शाहजहांनामा किसने लिखा, तो इनायत खान ने लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फारसी भाषा की है। कहा गया मुंतखब उल लुबाब, तो लुबाब किसने लिखा था, तो खाबी खान ने लिखा फारसी भाषा में, ठीक है। अगला है पादशाहनामा भाग 2, तो मोहम्मद वारिस फारसी भाषा में लिखी गई थी। आगे देखिएगा पादशाहनामा आपकी वही वाली, अच्छा वही आगे, ठीक है। अगला कहा गया पादशाहनामा पुस्तक के प्रारंभिक 10 वर्षों का इतिहास कहा गया अजवीनी ने किया, 10 से 20 वर्षों तक का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी ने तथा इसके 21 से 30 वर्षों का इतिहास मोहम्मद वारिस ने लिखा था। तो इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको चिपका कर रखो। कहा गया नुक्सा ए दिलकुशा, तो भीमसेन काश्त फारसी भाषा में लिखी गई थी। कहा गया खुलासत उत तवारीख, तो किसने लिखा, तो आप कहेंगे कि सूरज नराय भंडारी जी ने फारसी भाषा में लिखा था, ठीक है। मासीर आलमगीरी किसने लिखा, तो शाकिब मुस्ताइद खान ने लिखा था फारसी भाषा में। कहा गया फुतुहात, तो इनको पूछा जाता है फुतुहात ए आलमगीरी किसने, तो ईश्वर दास नागर फारसी भाषा में लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहा गया वाक्यात आलमगीरी मोहम्मद मासूम ने लिखा था और फारसी भाषा में। कहा गया फारसी में अनुदित पुस्तकें हैं जो ये है आपकी, जैसे महाभारत, तो महाभारत का अनुवाद किसमें किया गया फारसी में, किस नाम से, तो अज़्मनामा नाम से, अज़्मनामा नाम से। और किसने किया, तो आप नवीब खां बदायूनी, अबुल फजल फैजी, इतने लोगों का नाम याद रखें। और रामायण का किसने अनुवाद किया था, तो आप कहेंगे बदायूनी ने किया था। खूब पूछा जाता है रामायण और महाभारत का। महाभारत का तो अनुवाद भी बताया गया कि रज्मनामा है, ठीक है। आगे कहा गया है कि अथर्ववेद का किसने किया, तो आप कहेंगे बदायूनी और हाजी इब्राहिम सरहिंद ने किया। कहा गया भागवत पुराण का तो टोडरमल ने किया था। लीलावती या आप कहेंगे नल मदयंती, तो फैजी ने किया था, किसने, तो फैजी ने, ठीक है। आगे आता है राज तरंगणी, तो आप कहेंगे शाह मोहम्मद शाहाबादी ने किया था। कहा गया हरिवंश, तो आप कहेंगे मौलाना शेरी ने किया था। पंचतंत्र, तो आप कहेंगे पंचतंत्र का बताया गया किस नाम पर अनुवाद किया गया था, तो कहा गया अनवार ए सुहेली के नाम से अबुल फजल ने किया था। किसका, पंचतंत्र। बताएं पंचतंत्र के लेखक कौन है, ठीक है। कहा गया उपनिषद, भगवत गीता और योग वरिष्ठ के किसने किया था, दारा शिकोह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। तो ये रही आपकी, और यहां से अगर आपने चिपका लिया अपने साथ तो 100% 1 या 2 नंबर पक्के हैं। आपकी 7 मिनट 8 मिनट की ये क्लास है, 8 मिनट में अगर 2 नंबर आपके पक्के होते हैं तो आप इन्हें चिपका कर ले लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।